गुरुजी की बहुत बहुत कृपा रही हमेशा से, आज भी है। मैं अपनी जर्नी जो मेरी शुरू हुई वो अराउंड 2003 में। आई मेट गुरुजी फर्स्ट टाइम ऑन वैलेंटाइंस डे, दैट वाज 14th of Feb 2003। ब्यूटीफुल डे। शायद उस टाइम पे उस दिन का इतना मुझे इम्पोर्टेंस नहीं पता था। व्हेन आई लुक बैक देन आई फील दैट कि वाओ गुरुजी, थैंक यू सो मच अपनी शरण में रखने के लिए, उस दिन बुलाने के लिए, जबकि आई डोंट थिंक सो कि मेरी इतनी औकात थी। मेरा मेरा मतलब आई डोंट हैव एनी, मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, कुछ भी पता नहीं था, बट स्टिल गुरुजी जैसे बोलते हैं ना, वी आर द चोजन वंस, तो ही चोज मी। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर दैट। यहाँ पर मेरे जो फादर इन लॉ है ब्रिगेडियर पीपी सैनी, उस टाइम पे पापा जो मतलब माय हस्बैंड, दे वर लुकिंग फॉर मैरिज के अलायंस के लिए, और गुरुजी उनको कभी यहाँ कभी वहां पे भेज रहे थे, जैसे गुरुजी की माया हमेशा से रही है। और आई बिलोंग टू जम्मू, और वहां पर मेरे फादर ने अपना मैट्रिमोनियल उस पर निकाला था, इट वॉज ट्रिब्यून न्यूज़पेपर में, हाउ द थिंग्स क्लिक। और गुरुजी ने यहाँ पर मेरी मदर इन लॉ को, जो मेरी मदर इन लॉ ने बाद में बताया कि जेडी पर फोटो पई है, उन्होंने उसमें अपनी बेटी बनावांगे। सो दीज वर द फर्स्ट वर्ड्स गुरुजी स्पोक। एंड उसके बाद फिर माय फादर इन लॉ हैड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, दैट इज अ फुल बॉडी कैंसर। वो डायग्नोज, आई थिंक दे वो गुरुजी से मिले थे समवेयर अराउंड 97 98, आई एम नॉट वेरी श्योर, आहूजा आंटी के थ्रू मिले थे। और उसके बाद अराउंड 2000 में पापा वाज डायग्नोज्ड विद दिस कैंसर। सो जी, आई वुड रियली लाइक टू से कि जैसे आजकल हम सत्संग करते हैं कि गुरुजी ने मुझे ये दिया, गुरुजी ने मुझे वो दिया, ब्लेसिंग्स, नो डाउट अबाउट दैट, एवरीथिंग ही ब्लेसेस अस। बट सी, आई थिंक सच्चा भगत या डिविनिटी फ्लोज when one doesn't question Guruji ki why me only. So for my father-in-law, it never came to his mind कि गुरुजी मैं आपकी शरण में आया और उसके बाद मुझे क्यों ये प्रॉब्लम हुई। So I think that's a big blessing. ऐसे क्वेश्चंस भी कभी हमारे मन में आना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद पापा का गुरुजी ने इतना ध्यान रखा, जैसे हम बाकी सत्संग भी सुनते हैं, पापा वाज एडमिटेड इन आरआर हॉस्पिटल दैट टाइम, और सिक्योरिटी बहुत जैसे हाई सिक्योरिटी जोन रहती है वहां पर, तो बहुत ऐसे एक्सेसिबल पार्ट नहीं था उस टाइम पे। एंड गुरुजी यूज्ड टू सेंड प्रसाद इन फॉर्म ऑफ लड्डू, या कभी फूलों की माला जो गुरुजी पे चढ़ती थी उस टाइम पे। और हस्बैंड को बोला जाता था कि जाके जो भी इंस्ट्रक्शंस गुरुजी उस टाइम पे देते थे हस्बैंड को कि जाके उनको बोलो लड्डू खा लो, या जैसे भी वॉट एवर थिंग्स वर गिवन दैट टाइम। एंड हस्बैंड यूज्ड टू टेल कि जब मैं जाता था तो कोई भी वहां पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होता था, डायरेक्टली आई यूज्ड टू सीधा आईसीयू में चला जाता था, और जाके यहाँ जैसे भी करके, एंड गुरुजी मतलब ही मेड इट कि जो भी है प्रसाद वहां तक पहुंचता था पापा के पास। नाउ अगेन द पॉइंट कम्स कि बीमारी तो कभी भी किसी को भी हो सकती है, बट आई थिंक अगेन गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो फ्लो करती हैं, पापा की कीमोज भी हो रही थी, सब कुछ, एवरीथिंग वाज बीइंग डन, बट गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स थी वो फ्लो कर रही थी कि सब कुछ अच्छे से निकलता जा रहा था। जैसे कीमोज में हमने कितनी बार सुना है कि कितनी प्रॉब्लम होती है, एंड टचवुड माय फादर इन लॉ नेवर हैड दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। हल्की फुल्की जो थोड़ी बहुत रही होंगी, वो कोई ऐसा नौशिया वॉमिटिंग इतना ऐसा नहीं था उनका। सो अगेन वही बात है कि गुरुजी बोलते हैं कि मैं डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा, तो वो दोनों अपना पैरेलल चलते हैं, बट उनका हमेशा ब्लेसिंग साथ में रहती है। और बहुत टाइम के बाद एक बार मेरी मदर इन लॉ ने गुरुजी से पूछा था कि गुरुजी, माय हस्बैंड ही इज अ टीटोटलर, वो कुछ भी नहीं, वो ही सच अ नाइस सोल, फिर उनको ऐसी प्रॉब्लम क्यों आई। तो फिर देन गुरुजी एक्सप्लेन कि मैं उसके कष्ट यहीं पर जो पुराने हैं कर्मा है वो मैं यहीं पर उसके अपने होते होते कटवा दूंगा। एंड ऑफ लेटली आई हर्ड थ्रू समबडी, कोई जलंधर में संगत आंटी थी, उन्होंने बताया कि गुरुजी ने बताया था कि मैं
मतलब मैं इसके सारे कर्म काट के इसको मोक्ष दूंगा. So and he had a very मतलब peaceful death in 2019. That was again not with cancer. He was cancer free at that time. गुरु जी की बहुत बहुत कृपा रही है. And I must tell one thing more कि पापा मतलब ऐसा नहीं है, हम बोलते हैं कि गुरुओं का वचन सुनना और सत्संग करना इज आई थिंक फिर भी आसान है, लेकिन उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं अगर किसी को या कुछ है जो हमें फॉलो करना चाहिए, दैट इज वेरी डिफिकल्ट. कहने के लिए हम बोल देते हैं कि गुरुजी ने ऐसे बोला है वैसे बोला है, बट एज एन इंडिविजुअल एज ए ह्यूमन बीइंग वी डोंट फॉलो दैट पर्टिकुलर थिंग्स. जैसे कि पापा को गुरुजी ने मोबाइल के लिए मना किया था कि अगेन टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं ये नहीं कोई जैसे बोलते हैं गुरुजी बोलते थे कि हर एक के लिए वक्सा इंजेक्शन होता है, तो वैसे ही है कि ये दिस डजंट फॉलो टू एवरीबडी. वो पापा ने गुरुजी ने पापा को ही बोला था. एंड बिलीव मी संगत जी, पापा ने एक भी दिन मतलब ही नेवर टच्ड मोबाइल. जिस दिन से उन्होंने बोला था उसके बाद से कभी टच भी नहीं किया उन्होंने मोबाइल फोन. इनफैक्ट कभी बैंक से फोन आ जाता तो आई स्टिल रिमेम्बर आई यूज टू होल्ड द फोन और मैं स्पीकर पे रखती थी और तब वो बात करते थे. इसी तरह उनको राइस के लिए भी मना किया था. अगेन ये कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं है, बहुत स्पेसिफिक और भी ऐसी संगत है जिनको मना किया था, लेकिन वो उन्हीं के लिए है, वो हर एक के फॉलो नहीं, हर एक के लिए नहीं होता है. सो ही नेवर टच्ड. हाँ, जो लंगर प्रसाद में या कभी कहीं पर मंदिर में मिलते थे दैट वाज अ प्रसाद फॉर हिम. सो दैट वे ब्लेसिंग्स हमेशा रहती हैं, लेकिन हमें गुरुजी के जैसे हुक्म में रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी टफ ऑल्सो. कमिंग बैक टू माई जर्नी, शादी के टाइम पे मुझे ये था कि वाई द बारात कांट कम टू माई होम टाउन, और क्यों यहाँ पर दिल्ली में आना पड़ रहा है. लुकिंग बैक एट दैट मोमेंट मुझे उस टाइम पे ये लगता था, लेकिन आज में अगर देखते हैं तो गुरुजी उस टाइम पे विराजमान थे. वो दे केम टू माई मैरिज और छतरपुर फार्म्स में शादी हुई थी एंड गुरुजी एम्पायर स्टेट से निकले जब, तो मेरे पेरेंट्स को ये बोला गया था कि हमारे गुरुजी आएंगे शादी में, लेकिन मेरे पेरेंट्स को पता नहीं था कि गुरुओं को स्वागत कैसे करते हैं. तो उन्होंने कुछ नहीं, एक नॉर्मल सी चेयर लगाई हुई थी और दैट वाज ओनली, एक हार लगा दिया हुआ था उसके ऊपर. सो जैसे इन लॉज आए सो दे वर लाइक नो, हमारे गुरुजी ऐसे नहीं बैठेंगे, वी नीड अ प्रॉपर स्पेस फॉर हिम. तो फटाफट उस टाइम पे बिल्कुल टाइम नहीं था, बिकॉज ये पता चल चुका था कि गुरुजी एम्पायर स्टेट से निकल चुके हैं. तो जहां पर लावा फेरे होने थे वहीं पर ही गुरुजी का आसन, जो हवन कुंड था, वो हटा दिया गया था वहां से और गुरुजी का आसन लगाया गया था. गुरुजी सैट देयर फॉर अ वाइल और उसके बाद जो भी उन्होंने संगत पूरा जो भी ब्लेसिंग्स करनी है, इट वॉज अ डिवाइन दिस थिंग. बहुत अच्छा वो रहा एंड बिलीव मी देयर इज नो लुकिंग बैक. उसके बाद गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं हर छोटी और बड़ी फॉर्म में. माई प्रेगनेंसी वॉज ब्लेस्ड बाई गुरुजी और पूरे 9 months उन्होंने इतना बहुत बहुत ध्यान रखा. आई डोंट हैव वर्ड्स टू से कि आई डोंट नो फादर फ्रेंड, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ रब हमारे साथ है. सो और उसके बाद मेरी बेटी जब हुई, शी वॉज अराउंड 1.5, नहीं शी वॉज 45 days की थी, नहीं सॉरी शी वॉज 21 days ओल्ड. तो जैसे हम लोगों में होता है कि बच्चा जब फर्स्ट लेके जाना तो चलो किसी मंदिर, तो हमारे लिए तो शुरू से इट वॉज ऑलवेज एम्पायर स्टेट एंड हमेशा बड़ा मंदिर गुरुजी का मंदिर ही रहा. तो बच्चा 21 दिन का था एंड हम लेके आए उसको एम्पायर स्टेट में. तब तक उसका नाम वाम कुछ नहीं रखा हुआ था. एंड आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे, जहां पर गुरुजी का जो बेडरूम है, वी वर स्टैंडिंग देयर. मैंने उसको गोदी में उठाया होता बच्चे को. एंड जैसे हम लोगों को सबको मालूम है कि गुरुजी पहले तो कभी शॉर्ट्स में या जैसे भी होते थे, और उसके बाद जब संगत स्टार्ट होती थी तो ही यूज्ड टू गो टू अपना रूम में जाके और पूरा चोला पहन के बाहर आया करते थे. सो आई वाज स्टैंडिंग और जैसे ही गुरुजी का दरवाजा डोर खुला, गुरुजी तैयार चोला पहन के जब बाहर आए तो सब लोग खड़े हो जाते थे उस टाइम पे और आई वाज स्टैंडिंग देयर ओनली. मैंने नोटिस नहीं किया, बट जो मेरे 21 दिन का बच्चा था उसने हाथ जोड़ के प्रणाम किया. एंड जैसे ही गुरुजी थोड़ा सा ही आगे निकले, अराउंड 5 to 6 स्टेप्स ही लिए होंगे गुरुजी ने टूवर्ड्स सिंहासन, तो सब संगत एकदम से
बोल पड़ी कि हाँ देखो वो बच्चा प्रणाम बच्चा हाथ जोड़े हुए है उसने, एंड अभी मतलब बोले नहीं सॉरी बिकॉज डिसिप्लिन बहुत ज्यादा होता था, तो एवरीबडी वाज सरप्राइज। और बाद में सबने मुझे बोला कि ये जो नोटिस की इसने हाथ जोड़े थे। तो कहने का है कि देखो एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कि ये रब है, और शायद गुरुजी ने हमें उस टाइम पे इतनी मोह माया में इतना सब डाल के रखा कि वी कुडंट रिकॉग्नाइज। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मतलब मुझे तो नहीं पता चला कि ये रब है जो हमारे सामने है। एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी एंड उसमें ये था कि गुरुजी मतलब इट टेक्स 80 ह्यूमन आपको जन्म लेने पड़ते हैं तब जाके आप रब को टच कर सकते हो। सो आई थिंक वी आर दैट ब्लेस्ड वंस। पता नहीं कौन से कर्म होंगे, गुरुजी को मालूम होगा कि शायद गुरुजी ने जो टच किया हुआ है, गुरुजी ने जो सेवा जो एक दो बार जो भी करवाई हुई है, तो बहुत 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 ब्लेसिंग्स हैं। और फिर इसी तरह डॉटर जब थोड़ी सी और 40 डेज की हुई तो माई मदर कॉल्ड मी अप एंड शी सेड कि तुसी कुड़ी का नाम नहीं रखना। तो आई वाज लाइक कि, और तब तक हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी कि क्या करना है और मतलब कैसे करेंगे। अचानक से ही अब्रप्टली मेरे मुंह से निकल गया कि मम्मी गुरुजी रखेंगे। एंड मम्मी का फर्स्ट रिएक्शन वाज कि मम्मी को गुरुजी किंतु परंतु बुलाया करते थे, इफ्स एंड बट्स। तो मम्मी वो लाइक कि तुसी फटाफट ना रख लो, तो गुरुजी जलंधरों उन्होंने कोई सरदार वाला ना रख देना है। ऐसे नहीं मम्मी डोंट वरी, कुछ नहीं जो भी होगा। एंड उसके बाद मतलब जैसे हम मतलब बहुत लाइटली एक चीज को ले लेते हैं, मुंह से निकल गई बात और मैं भूल भी गई, कभी दिमाग में भी नहीं रखा। एंड उसके आई थिंक आफ्टर अ कपल ऑफ डेज माय फादर इन लॉ जब पापा गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने बहुत ही प्यार से पापा को बुलाया और बोलते हैं डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ अपनी कुड़ी का नाम बेटी का नाम पर्ल रखांगे। एंड देन ही टोल्ड कि जो इसका नाम है, जो इसके अल्फाबेट्स हैं, उसमें आपकी सारे फैमिली मेंबर्स का नेम है, नाम की इनिशियल्स हैं। बट यू नो फॉर मतलब देखो गुरुजी का वो हम कभी समझ नहीं पाएंगे और ना ही हमें हमारे में इतनी हमारी कोई औकात है कि हम उनको समझ पाए। तो लेकिन जैसे पर्ल है तो उसमें वी डोंट हैव एनीबडी फ्रॉम ई, वी डोंट हैव एनीबडी फ्रॉम आर एल, कुछ नहीं है। सो ये गुरुजी का ही वो है कि पता नहीं कौन से जन्म का कहाँ से वो रिलेशन बताना चाहते हैं हमें। इसी तरह टाइम निकलता रहा और मैंने सुना था कि गुरुजी सचखंड का प्रसाद प्रोड्यूस करते हैं, मदर इन लॉ से हस्बैंड से सुना था, लेकिन मैंने कभी और कभी ऐसा मुझे हुआ भी नहीं कि आई वांट टू सी। लेकिन आई थिंक अगेन आई वाज द ब्लेस्ड वन। हम पैरिस स्टेट में बैठे हुए थे एक दिन और वही हम वी वर सिटिंग डाउन ओनली नीचे की साइड पे, और अचानक से कुछ हलचल हुआ। एंड जो संगत शायद पुरानी है उनको पता रहेगा कि क्या होने वाला है। तो अचानक से व्हाट आई सॉ, बिकॉज कुछ संगत आगे से खड़ी हो चुकी थी उस टाइम से थोड़ी सी, तो व्हाट आई सॉ गुरुजी का आई थिंक आई डोंट रिमेम्बर नाउ, आई थिंक लेफ्ट हैंड या कुछ ऐसे इट मूव्ड आउट इनटू द एयर, हवा में गया। एंड आई जस्ट सॉ कि कुछ थोड़ा सा जैसे फिस्ट जो होता है मुट्ठी का साइज हल्का हल्का बड़ा हो रहा है। इट वाज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। अभी मैं जैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, इट वाज नॉट, बहुत एब्रप्टली बहुत जल्दी जल्दी ये सब कुछ हुआ। एंड अचानक से गुरुजी के हैंड में इट वाज अ बिग लड्डू प्रसाद। एंड अचानक फिर बाद में जैसे हमने कोविड में भी सत्संग सुने और बहुत लोगों का सुना, तो यही होता था कि जैसे जो लोग ऊपर भी बैठे थे तो वो बोलते थे पता नहीं नीचे तो गुरुजी ने सचखंड का प्रोड्यूस किया प्रसाद, पता नहीं हम लोगों तक पहुंच पाएगा कि नहीं। बट ईच एंड एवरीबडी, हर एक को वो कन कन मिला, एक एक वो बूंदी वो मिली सबको। एक आंटी थी, उनको गुरुजी ने वो प्रसाद दिया और बोला वंड संगत। एंड आई स्टिल रिमेम्बर द फ्रेग्रेंस, आई स्टिल रिमेम्बर वो जो मेस्मराइजिंग सा मोमेंट था और कैसे वो प्रसाद मुंह में गया। एंड आई कुड फील द फ्रेग्रेंस पूरा अंदर थ्रोट तक, इवन स्टमक से भी मुझे लगता है कि 3-4 दिन तक वो खुशबू अंदर सांसों से आ रही थी। इट वॉज सच अ डिवाइन प्रसाद। तो गुरुजी जैसे हम बोलते हैं कि
असली रूप तो कोई भी नहीं जान पाया, ना ही हमें जानना है। बट गुरुजी बहुत हिंट्स दिया करते थे उस टाइम पे भी। जैसे बहुत लोगों को अपने शूज या सॉक्स सूंघाते थे, पैर दे देते थे कि सूंघो सूंघो। सो ही वांटेड टू टेल टू नो पीपल कि हु आई एम, लेकिन हम कभी समझ नहीं पाए। और वो भी शायद वो उसी टाइम पे पर्दा भी डाल देते थे पूरा का पूरा। अम, और गुरु जी की बहुत बहुत कृपा रही है। इस तरह संगत जी एक बार आई डोंट नो, मैं जो मुझे गुरु जी दिमाग में डाल रहे हैं बस मैं वही सुनाती जा रही हूँ। मैं आई एम ए डेंटिस्ट बेसिकली, और मेरा क्लिनिक गुरु जी ने गुड़गांव में ही खुलवाया हुआ है। स्टिल आई एम स्टिल देयर, उन्हीं उसी क्लिनिक में हूँ। अगर क्लिनिक की बात करूँ तो जब गुरुजी ने बहुत मुझे जैसे भी इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किया, थैंकफुली कभी भी दिमाग में नहीं आता था कोई भी क्वेश्चन कि मैंने क्या करना है लाइफ में या मुझे क्या। इट वाज ओनली ही हु यूज्ड टू गाइड। उस टाइम पे वर्बली, जब व्हेन ही वाज फिजिकली प्रेजेंट तो वर्बली बता देते थे कि ये करो वो करो। मैं कभी पूछने नहीं गई गुरुजी से। और आज के टाइम में भी ही गाइड्स अस। आई नॉट से मैं कोई बड़ी कोई आई डोंट नो, मैं कोई ऐसी वो स्पिरिचुअल सोल नहीं हूँ, मुझे कोई ज्यादा टेलीपैथी ना कोई ड्रीम्स ऐसा कुछ आता है। बट हाँ, अपने आप चीजें खुद ही ऐसे लगता है कि जैसे गुरुजी हैंड इज देयर बिहाइंड मी एंड ही गाइड्स मी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो उस टाइम पे गुरुजी ने मुझे बोला कि क्लिनिक खोलो अपना। गुड़गांव में उन्होंने हमें 2003 में ही भेज दिया था। 2003 में गुरुजी ने बोल दिया था कि बिकॉज वी हैड अ फ्लैट इन नोएडा, एंड एज हम सबको पता है कि गुरुजी बोलते थे नो आइडिया, तो गुरुजी ने बोला डॉक्टर साहब चलो सारे गुड़गांव चलो। सो विदाउट एनी कोई भी डाउट्स के और कुछ, जबकि हमारा मतलब गुड़गांव में भी नहीं कुछ भी नहीं हमें पता था, वी शिफ्टेड यहाँ पर अपना रेंट पे एक फ्लैट लिया था सेक्टर 56 में। और फिर उसके बाद गुरुजी ने जब मुझे क्लिनिक के लिए बोला तो माय हस्बैंड इज इन गवर्नमेंट सर्विस, ही इज आल्सो डेंटिस्ट। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा सर्विस वालों को और बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली थोड़ा सा एक डर लगता है कि बिजनेस या मतलब कैसे अपना हो पाएगा। तो वी सर्च्ड फॉर मेनी शॉप्स के लिए देखा, लेकिन कुछ बात नहीं बन रही थी। रेंट बहुत ज्यादा लग रहा था, कैसे मैनेज होगा नहीं समझ में आ रहा था। तो और गुरुजी ने मुझे 2-3 बार बोल दिया हुआ था कि क्लिनिक खोलो क्लिनिक खोलो। सो वन फाइन डे मुझे बहुत वो आया, गुस्सा आया। तो आई टोल्ड माय हस्बैंड कि लेट मी सी, मैं जाती हूँ। एंड इट वाज अराउंड 7:30 इन द इवनिंग। आई वेंट टू वन ऑफ द मार्केट्स देयर, एंड वहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर, सो आई वेंट देयर और मैंने उनको बोला कि मुझे ऐसे शॉप चाहिए। तो अभी मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसे निकली थी कि क्या सिस्टम होता है। तो ही टोल्ड मी दैट प्रॉपर्टी डीलर कि मैम ये वाली एक ही शॉप यहाँ पे यूनिट खाली है, एंड इट्स बूथ, हुडा का बूथ है, और बट ये बिक चुका है और ये सुबह वो रेंट पे ले लेंगे। तो अगर आपको लेना तो आपको मुझे विद इन 1 आवर बताना पड़ेगा ताकि मैं उनको मना कर दूं। तो आई नेवर न्यू, मुझे लगा कि सच में ऐसा ही होता होगा। सो अभी हस्बैंड से पूछूंगी तो ही विल से नो, तो क्या करूं। एंड इट वाज कुछ बड़े छोटे मंदिर में, इट वाज एन ऑफ डे, एंड पापा मम्मी को कभी कभी गुरुजी बुला लिया करते थे या सेवा के लिए कैसे भी, तो वो मंदिर में थे। एंड थैंकफुली मदर इन लॉ के साथ मतलब हमेशा से मेरा अच्छा रहा। मम्मी हमेशा मुझे सही गाइड करती रही, आज भी करती हैं। तो मुझे और कुछ समझा नहीं, सूझा नहीं उस टाइम पे। तो आई थॉट कि चलो मम्मी को कॉल करती हूँ। मम्मी के पास उस टाइम पे मोबाइल होता था अपना, दिस वाज 2006। तो अभी मम्मी का फोन स्विच ऑफ था, ऑब्वियसली वो गुरुजी के साथ बैठे हुए थे। तो वहां पर एक भैया होते थे, कुक भैया, जो मैंने आई कॉल्ड, उनका नंबर था मेरे पास, तो आई कॉल्ड हिम। आई सेड भैया प्लीज एक बार मम्मी को फोन दे दो, बहुत जरूरी बात करनी है। तो तो मैंने उन्होंने फोन दे दिया मम्मी को, एंड आई टोल्ड मम्मी, मम्मी एक ना दुकान मिल रही है, एंड मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, तो शुड आई टेक। और वहां से दूसरी साइड से आवाज आती है कि ना कराया है, एंड दैट वाज गुरुजी ऑन स्पीकर। तो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं। तो ऐसे गुरुजी कोई नमस्ते नहीं, कुछ नहीं। तो आई सेड गुरुजी 20,000 कहते ले ले। एंड ऑब्वियसली फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। आज भी वो क्लिनिक मेरा वहीं पर है। एंड आई नॉट से कि गुरुजी जैसे बोलते थे कि असली चीज कोई नहीं मांगता, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत लाखों में है या बहुत कुछ है, बट हाँ एक डिविनिटी, एक
गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमेशा फॉर एवरी पेशेंट हु एवर कम्स। मैं हमेशा गुरु जी से यही हमेशा मांगती, गुरु जी जो करवाना आप ही करवाना, एंड आई डोंट वांट टू सी हिम, इसको कोई और प्रॉब्लम ना हो, ये जो भी आया वो हेल्दी होके जाए, बस यही अपनी कृपा दृष्टि रखना हमेशा। इसी तरह 2006 एंडिंग में ही जब गुरु जी ने फर्स्ट टाइम एनुअल सत्संग किया था गुड़गांव का, उस टाइम पे गुरु जी ने बहुत बोलना शुरू कर दिया था कि नए नए लोगों को लेके आओ। तो थोड़ा दिमाग में आता भी था कि मतलब ऐसे कैसे हम इतनी संगत जुड़े। उस टाइम पे लोग इतना मानते भी नहीं थे और बहुत डिफिकल्ट, बहुत अजीब लगता था कि कैसे बोला जाए। तो उस टाइम पे एक बार गुरुजी ने फिर मुझे बुलाया एंड ही टोल्ड मी कि जा अपनी मार्केट से 10 लोगों गुरु की हों दे। तो आई सेड हाँ जी गुरुजी ठीक है। सो आई वेंट देयर एंड मेरे को ना थोड़ा सा थोड़ा हेजिटेंट थी कि मतलब मैं कैसे जाके बोलूंगी मार्केट में जाके, और अभी मैंने क्लिनिक खोला है, इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। इतनी देर में जैसे हम बोलते हैं कि ही रेड माई माइंड, और अचानक से जो एक और अंकल है संगत के, उनको बोला कि आप तू इधर नाल जा, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था। आई डोंट नो, वही गुरु जी की अपना ही वेज ऑफ ब्लेसिंग्स होते हैं सारे। सो ही केम अलोंग विद मी एंड बोथ ऑफ अस, हमने उस टाइम पे ना पैम्फलेट्स छपे थे छोटे छोटे से सबके कि गुरु जी का सत्संग है लाइब्रेरी ग्राउंड में गुड़गांव में। सो वी वेंट टू शॉप एंड इट वॉज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, मतलब कोई भी उसमें वो नहीं था सॉरी बट भाव कोई नहीं था, बट ये था कि गुरुजी ने बस एक वो ड्यूटी दी है और उसको निभाना है। वी वेंट शॉप टू शॉप, हर शॉप में गए हम और हमने बोला हमारे गुरुजी का सत्संग है, आप प्लीज आइएगा। एंड जब हम अगले दिन वापस गए एंड जैसे गुरुजी हमेशा खुद ही पूछ लिया करते थे, तो और मेरी मार्केट में ना मेरे क्लिनिक के साथ में पीडियाट्रिक क्लिनिक थी स्टिल देयर। तो वो हमेशा जो डॉक्टर हैं, तो जब हमारा ओपीडी खत्म होता था 12-12:30 वी यूज्ड टू हैव अ कप ऑफ टी, डेली का ऑलमोस्ट रूटीन था हमारा। और मेरी उस टाइम पे गुरुजी ने एक व्हाइट स्विफ्ट मुझे बोला था लेने के लिए, तो वो मेरे पास थी और मैंने उसमें उस टाइम पे जय गुरुजी वाले स्टिकर्स नहीं थे, तो मेरे पास एक पता नहीं आई डोंट नो कहाँ से वो गुरुजी का फोटो थी एक, तो वो लगी हुई थी उसमें, जो स्वरूप है वो पीछे की साइड पे कार के लगा हुआ था। और गुरुजी का जो एक स्वरूप है वो क्लिनिक में तो था ही मेरे पास। तो एवरी टाइम व्हेन ही शी यूज्ड टू कम, तो हर बार कुछ ना कुछ मजाक में या टॉन्ट में या कभी ना कभी वो हमेशा बोल दिया करती थी, विच आई थिंक मुझे शायद इतना बुरा नहीं लगता था, पता नहीं लगना चाहिए था कि नहीं, बट मुझे लगता था कि दिस इज हर थॉट प्रोसेस, लेट हर, मतलब आई थिंक शी इज नॉट दैट ब्लेस्ड वन कि वो पहचान नहीं पाई। तो मैं कभी कुछ कमेंट नहीं करती थी आगे से, मैं चुप करके सुन लेती थी। और वो हमेशा बोलती थी कि जिन लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता वही गुरुओं के चक्करों में पड़ते हैं, तो मैं आराम से चुप करके सुन लेती थी। तो जैसे ही मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी पूछते फिर दसिया लोगों नु, मैंने बोला हाँ जी गुरुजी। कहते फिर की कहती, एंड ही पर्टिकुलरली नेम्ड दैट डॉक्टर। और जैसे हम आज भी बोलते हैं कि गुरुजी के सामने सिटी बिटी गोल हो जाती थी, कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या बोलना है। आज भी मुझे इतना डर लग रहा है, मुझे शिवरिंग हो रही है, गुरुजी महाराज बिल्कुल सामने है। तो उस टाइम पे भी ना एक ऐसा सा भाव होता था हमेशा। तो मैंने रियलाइज ही नहीं किया कि गुरुजी को मैंने कभी इतना कोई कॉन्वर्सेशन हमारी नहीं हुई कि आई हैव टोल्ड हर कि मैं किसके साथ बैठती हूँ या कौन है वहां पे पीडियाट्रिशियन जो है। अगेन ही गेव मी अ हिंट बट आई मिस्ड दैट। और अचानक एकदम से गुरुजी बोलते जाते नो मुंडा ब्लेस किया अगेन। फिर मेरे को, क्योंकि वो इतनी फास्ट पंजाबी थी, ऑल्दो वी आर पंजाबी समझ में आती, लेकिन वो बोलते हैं ना कि जो गुरुजी ने जब वर्ड्स आपके दिमाग में डालने होते कानों तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो दिमाग तक तभी पहुंचते हैं जब उसका टाइम आता है। और गुरुजी ने मुझे उससे पहले ही, काफी देर पहले ही बोलना शुरू कर दिया था आफ्टर पर्ल की यू मस्ट हैव द सेकंड चाइल्ड। बट अगेन वही हम इफ एंड बट्स में थे कि कैसे होगा, एंड ये बोल के एंड देन फिर गुरुजी ने महासमाधि ले ली। और उसके बाद इन 2008 में आई वाज ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय। और आई न्यू फ्रॉम द डे वन ओनली, क्योंकि तब तक वो दिमाग में बात डाल दी हुई थी गुरुजी ने कि यू विल बी ब्लेस्ड विद अ मुंडा। अगेन द पॉइंट इज नॉट मुंडा और कुड़ी या कुछ भी है, बट ही नोज कि व्हाट इज द राइट टाइमिंग और आपको किस टाइम पे क्या देना है उन्होंने महाराज ने। बच्चों से अगर बात करूं तो देयर वाज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। पर्ल वाज बोर्न ऑन 23rd of Feb
और जब माय सन वाज व्हेन आई कंसीव तो देन आई सॉ द LMP जो होती है आपकी उसमें, सो आई सॉ द डेट वाज लिटरली थोड़ा सा मैचिंग था। और विदाउट एनी कोई ऐसा मांगने का मेरा कोई मकसद नहीं था, जस्ट दिमाग में एक फ्लैश ऑफ थॉट आया कि दोनों का LMP इज द सेम, सो इज इट पॉसिबल कि दोनों का बर्थडे भी सेम हो जाए। बस एक इससे गुरुजी का कुछ वो नहीं था। आई नेवर आस्क्ड फॉर एनीथिंग, कुछ नहीं। एक जैसे बोलते हैं ना, गुरुजी आपकी हर इच्छा जानते हैं, आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं। ही नोज कि व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। और फर्स्ट डिलीवरी हमेशा गुरुजी मुझे स्क्वैटिंग करके 9 महीने पूरा छोटे मंदिर बैठी हूँ और 2-2 3-3 बजे तक कितने कितने लंगर होते थे। लास्ट में गुरुजी दूध पिलाते थे, तो और हमेशा बोलते थे कि नॉर्मल डिलीवरी करानी है। तो हुई भी नॉर्मल डिलीवरी उस टाइम पे, और मुझे समझ में नहीं आता था कि गुरुजी बार बार रिपीट कर रहे हैं, दैट मीन्स मतलब एक्चुअली तो वो था ही वाज ब्लेसिंग मी। तो अभी सेकंड सन के टाइम पे भी बस वो थॉट आया मेरे दिमाग में, एंड आई स्टार्टेड विद माय पेन, एंड अराउंड वही 23rd मॉर्निंग माय गायनेकोलॉजिस्ट टोल्ड कि नहीं, दिस इज द फॉल्स पेन, तो मे बी आप घर चले जाओ। तो आई सेड कि नहीं अभी मैं, बिकॉज मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो आई सेड नहीं, विल वेट फॉर अ फ्यू, एंड कैन यू बिलीव 8 o'clock she told, and 1:30 my son was born on 23rd of Feb only, again the same birthday date with the normal deliveries, which can't be a coincidence जो हम आज बोलते हैं। तो गुरुजी महाराज हमेशा हमेशा आपकी हर चीज सुनते हैं, बट ये है कि हमें मांगना नहीं आता है। अगर मांगना है तो दात मांगो, ब्लेसिंग्स मांगो। हम बहुत छोटी छोटी चीजों में फंसे रह जाते हैं। जैसे कुछ हमेशा बोलते थे, मंगो ना मनो, छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ वो एक सत्संग के रूप में ही वो रह जाती हैं। उसको एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी में लाना संगत जी आज के टाइम में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। जैसे गुरुजी कहते थे माड़ा वक्त तो चल रहा है हर एंगल से, द टाइम्स आर नॉट दैट गुड। अगर हम एनवायरमेंट की बात करें या किसी भी एडल्ट्रेशन की बात करें, सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि गुरुओं से, रब से बस ये मांगना है कि हमें जो अपनी ब्लेसिंग्स है अपनी छत्र छाया में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी आर ट्रूली ट्रूली, आज जो हम ये लोग सब सुन रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ, हम आई थिंक कुछ सालों के बाद वी रियलाइज हाउ ब्लेस्ड वी आर। दिस इज अ डिवाइन डिवाइन प्लेस। गुरु जी की बहुत कृपा है। बस गुरु जी से जुड़ना है और उन्हें प्यार से सब अच्छे से हमें करना है। वी हैव टू बी अ रोल मॉडल की ये संगत है, ये गुरु की संगत है, ये ऐसे नहीं है। तो फिर हमें उसके लिए खरा उतरना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ, वी हैव टू बी अ नाइस पर्सन, चंगा बंदा बनो। तो चंगा बंदा बनना मुश्किल है, लेकिन जब हमें पता है कि रब हमारे साथ है तो हम बनेंगे धीरे धीरे करके। जो जो अभी त्रुटियां है एक एक करके भी रिमूव करेंगे तो विल बी अ वेरी नाइस पर्सन वन डे। एंड गुरुजी शुड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, हमारे लिए, कि ये मेरा संगत है, ये मैंने जो मोती चूज किया था ये वो है मेरा मोती। तो वो मोती बनना इम्पोर्टेंट है।